ओम शांति। स्वागत है सभी का। मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं। साकार बाबा का अनुभव करने के लिए डिटैच हो जाते हैं चारों ओर से। और आवाहन करते हैं बाप दादा का, प्यारे मीठे बाबा आ जाओ। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। दृष्टि लेते हैं बाबा से। और ये संकल्प करते हैं, इच्छा जागृत करते हैं कि बाबा, मैं आपसे साकार संग का अनुभव प्राप्त कर पाऊं। अब मैं जिन बहन का अनुभव करूं, सुनूंगी, पढ़ूंगी, उस अनुभव को पढ़कर सुनकर मुझे आपके साकार संग की ही अनुभूति हो। बाबा जैसे मुझे दृष्टि देते हुए कह रहे हैं, ऐसा ही होगा बच्चे। तो चलो सुनते हैं। पेज नंबर 260। ऐसे थे हमारे बाबा। अनुभव सुतीश बहन जी का। गाजियाबाद से ब्रह्मा कुमारी सुतीश बहन जी लिखती है कि मेरा जन्म सन 1936 में लायलपुर, पाकिस्तान के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। घर का वातावरण शुरू से ही पूजा पाठ का था। घर में जब तक हर कोई व्यक्ति या बच्चा पूजा आदि नहीं करता, तब तक किसी को पानी भी नहीं मिलता था। शुरू से ही मेरे भी संस्कार कुछ ऐसे ही थे। हमेशा भगवान की प्राप्ति के लिए मन में एक तड़प थी कि भगवान कौन है, कहाँ मिलेगा। फिर भी शिवलिंग की प्रतिमा में मेरी विशेष श्रद्धा थी। जब भी कोई तकलीफ होती थी या बीमारी आती थी, तो मैं मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल पी लेती थी, जिससे बीमारी आदि ठीक हो जाती थी। क्यों होता होगा ऐसा, बताओ। इसी कारण उनकी शिव में बहुत आस्था थी। ऐसा क्यों होता होगा? शिवलिंग का जल पी लेने से बीमारी ठीक हो गई। ओम भावना। शांति। ओम सर। ये भावना का। एक एक करके मन बोलना। हाँ। ये मन में विश्वास ही ऐसा रहता है दीदी। ये प्रयोग मुझ आत्मा ने भी बचपन से करते आई हूँ। ये एक ऐसा होता है कि जब भगवान के प्रति इतना श्रद्धा, इतनी भावना रहती है कि ये मैं करूंगी तो ये मेरा हो जाएगा। हम्म। ऐसा ऐसे ही ज्ञान में आने हम्म। की 2 साल पहले लगभग बारिश नहीं हो रही थी, और मैंने शिव की लिखी वो पिंडी जो रहती है उसको चुपचाप से एक कटोरी में रखा था कि बाबा ये 3 दिन के अंदर बहुत अच्छे से बारिश होगी, ताकि ये सभी किसान भाइयों के खेत में धरती माँ बहुत जल को इतने मस्त ऐसे 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 ये करके रखा था। ऐसे ही हुआ, और ऐसे मैंने भी ऐसे बहुत प्रयोग किए थे दीदी, इसलिए बता रही हूँ हम्म। कि हाँ, बहुत अच्छा। और कौन बोल रहा था? ओम शांति दीदी। हाँ, बोलिए बीना बहन। दीदी, ये अव्यक्त मुरली सुना रहे आप? आप रोज सुनते हो इस समय? हाँ जी, कभी कभी रह जाता है। ये अव्यक्त मुरली नहीं है, ये एक बुक है, भाग्य विधाता। उस भाग्य अच्छा जी। विधाता में ना बहनों के, दादियों के, बड़ी बड़ी बहनों के जो ब्रह्मा बाबा से या मम्मा से मिले हुए हैं ना, उनके हाँ जी, अनुभव हैं। ठीक है तो ये दीदी। अनुभव पढ़ रहे हैं हम उनके, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, तो ठीक आज है दीदी। सुतीश बहन जी का अनुभव पढ़ रहे हैं, वो अपना अनुभव बता रही हैं। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ हाँ जी। और कोई कह रहा था, क्या कह रहा था? ओम शांति दीदी जी। हाँ। हम भी भक्ति मार्ग में थे, तो हमारा भी तो यही विश्वास था कि हर सोमवार के सोम मंदिर जाना, फिर व्रत रखना कि ये नहीं, कामना पूरी विश्वास की हो। बात नहीं कर रहे हैं। आपको किसमें विश्वास था? ये बीमारी जो ठीक हो गई है इसके लिए बोल रहे हैं। तो तुलसी बहन जी ने ठीक बताया। जब हमारे क्या होता है, किसी में बहुत विश्वास होता है, अब किसी भी चीज में अगर है आपको, वो पत्थर में भी अगर है, अगर
हाँ शिवलिंग की तो बात छोड़ो अगर, और इतना आपको विश्वास है और उसी रूप से आप उसको ये मान कर जाते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हील कौन कर रहा है? वो शिवलिंग नहीं कर रहा है, ये आपका अंतर्मन खुद कर रहा है आपको हील, क्योंकि वो इतनी गहराई में बैठ गया। तो अंतर्मन को क्या पता है, अब मैं ये करूंगा ना तो ये चीज ठीक हो जाएगी। एक तो वो अनुभव है अंतर्मन दीदी। हील करता है। हम्म। ओम शांति। मैं जब 10th में पढ़ती थी दीदी, ऐसे ही अनुभव था कि खेत में जो बैल थे और दो बैलों की लड़ाई हुई। ये जो हमारे बैल जो थे बंधे थे, और जो बाहर के बैल आए तो उनकी लड़ाई हुई। तो क्या हुआ हम्म। कि वो जो नीचे का जबड़ा रहता है ना, नीचे के दांत, वो दांत से वो दांत ऊपर, और चमड़ी जो नीचे की रहती है वो पूरी नीचे। ऐसी उनकी लड़ाई, तो सींग ही चला गया था उसमें, तो वो नीचे लटक गई थी मतलब पूरी। तो हम्म। फिर मेरे पापा आए तो उनने देखा ये तो, बहुत ऐसा खून बह रहा। और वो तो बिल्कुल ऐसे देखा नहीं जा रहा था उनसे, वो तो रोने लग गए थे क्या होगा। और कुछ तब ऐसे स्थिति भी कुछ थोड़ी सी ये थी कि भाई अपन दूसरा नहीं ले सकते थे ऐसा। तो चलिए। डॉक्टर को हाँ, कहा तो ये था। इस तरह के हाँ अनुभव होते हैं हमारे। हाँ, तो नहीं वो नहीं, दीदी ठीक बात है। ठीक था दीदी। वो सिर्फ इतना विश्वास ये कि ये ठीक होगा ही होगा। तब मैं सत्यनारायण का वो करती थी, उपवास वगैरह करती थी। ये होगा ही होगा, बस होगा। और हुआ भी दीदी। वो इतना विश्वास, हम्म। विश्वास की बात ये रहती। हाँ, तो विश्वास जो है ना वो बहुत काम करता है। तो हम पढ़ रहे थे आगे कि शिव में उनकी बहुत आस्था थी, समझती थी कि यही सबसे बड़ी शक्ति है, यही कल्याणकारी है। समय बीतता गया। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हम दिल्ली में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद पिताजी का देहांत हो गया। इसी घटना के कारण माताजी बहुत दुखी रहा करती थी। कार्तिक मास में अन्य माताओं के साथ मेरी माताजी भी यमुना में स्नान करने जाती थी। अब आगे का टॉपिक है, यमुना किनारे कुछ देवियां आई हैं। सन 1951 की बात है। एक दिन कुछ सफेद वस्त्रधारी बहनें यमुना के किनारे तपस्या करती हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही माताएं बहनों के सामने गईं तो उनके नैनों से रूहानियत का साक्षात्कार हुआ। उनके मुख द्वारा ज्ञान के अनमोल वचन सुनते हुए माताओं को बहुत अच्छा लगा। ऐसा अनुभव हुआ कि ये कोई महान शक्तियां हैं। माताजी ने घर में आकर मुझे बताया कि यमुना किनारे कुछ देवी आई हैं और वे भगवान के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं। उनकी बात सुनकर मैं भी दूसरे दिन घूमने के बहाने उनके प्रवचन सुनने गई। बहनों, जिसमें देवता दादी, ब्रिज शांता दादी, मिट्टू बहन को देखकर ऐसे लगा कि ये मेरी बहनें हैं और यही मुझे परमात्मा से मिलने की राह बताएंगी। इसी विश्वास के साथ मैं घर आ गई। दूसरे दिन माताएं घर के नजदीक जगन्नाथ की धर्मशाला में उन बहनों को ले आई। यह सुनकर मैं खुशी से झूम उठी और उसी समय मैं उन बहनों से मिलने के लिए धर्मशाला में पहुंच गई। वहां जाकर देखा कि कुछ माताएं शांत अवस्था में बैठी थी, जिससे मुझे असीम शांति और खुशी की अनुभूति होने लगी। परंतु भगवान को याद कैसे किया जाता है उसका ज्ञान नहीं था। आगे है, सामने विष्णु चतुर्भुज बाहें पसारे मुझे बुला रहे थे। टॉपिक का हेडिंग है, मन ही मन कहने लगी, कौन? सुतीश बहन जी, कि भगवान, मैं तुम्हारी पुत्री हूँ, तुम मुझे अपनी गोदी में ले लो। बस यह अंदर ही अंदर जपती रही। जपते जपते मुझे एकदम सफेद लाइट दिखाई देने लगी। क्या कहने लगी? मुझे अपनी गोदी में ले लो, मुझे अपनी गोदी में ले लो, ऐसे। तो जपते जपते मुझे एकदम सफेद लाइट दिखाई देने लगी और मैं शरीर से हल्की हो गई, परंतु डर गई कि पता नहीं मुझे क्या होने लगा है। ऐसे किसी किसी को हो जाता है ना, कि क्या हो रहा है एकदम से। मैं उस स्थान से उठकर दूसरी जगह बैठ गई। फिर देखा कि सामने विष्णु चतुर्भुज बाहें पसारे मुझे बुला रहे हैं। यह दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उनकी बाहों में समा गई। किसकी? विष्णु चतुर्भुज की। थोड़ी देर में यह दृश्य भी लुप्त हो गया और देखती हूँ कि मैं चलती जा रही हूँ और आगे एक बहुत बड़ा समुद्र है।
समुद्र को देखकर मुझे बहुत प्यास लग गई। ऐसे लगा मानो मैं बहुत जन्मों की प्यासी हूँ। मैंने समुद्र के किनारे जाकर पानी पीने की इच्छा से पानी में हाथ डाला, परंतु हाथ पानी को नहीं लग रहा था। मतलब वो दृश्य मन में इमर्ज हो रहा था उनके, पानी था ही नहीं तो लगेगा कैसे। मैं प्यास से बहुत व्याकुल थी। क्या कह रही है? मैं प्यास से बहुत व्याकुल थी। इतने में देखा कि मेरे सामने ब्रह्मा बाबा साधारण रूप में खड़े हैं और बोले, बच्ची बहुत प्यास लगी है? तो मैं बाबा को देखकर बोली, हाँ जी। बाबा ने बोला, बच्ची ये साधारण जल नहीं है, ज्ञान अमृत है, इसे सदा पीते ही रहना। पियोगी? मैं बोली, जी पीऊंगी। तो बाबा ने मुझे जल पिलाया और जल पीते ही ऐसा महसूस हुआ मानो मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई। प्यास बुझते ही मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप कौन है? तो बाबा ने मुझे ज्योति बिंदु का साक्षात्कार कराया। कितनी आसानी से हो जाते थे पहले साक्षात्कार। करीब 3 घंटे में साक्षात्कार में ही रही। वही दिखता रहा बिंदु। अभी एक बिंदु को देखने के लिए कितना तरसते हैं। 3 घंटे तक ज्योति बिंदु का साक्षात्कार होता रहा। कैसी अवस्था हो गई होगी उस समय। बिंदु 5 मिनट भी अगर कोई देख ले, महसूस कर ले, तो एक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ज्योति बिंदु को देखते ही उसको पकड़ने की कोशिश करती रही। तभी निश्चय हुआ कि यही परमात्मा है। बस उसी दिन से ही मेरे नए अलौकिक जीवन की और साक्षात्कार की शुरुआत हुई। फिर रोज क्लास करने जाने लगी। बिंदु को पकड़ रही थी, ऐसे ऐसे हाथ से पकड़ रही होगी तो पकड़ में नहीं आ रहा था। ओम आपने पकड़ के शांति। देखा? हाँ ओम शांति दीदी। हाँ, दीदी, एक बार ना मैं स्वप्न में जैसे सोए हुए थे ना, तो थोड़ा तेज बोलो। हाँ जैसे सोए हुए थे ना, तो नींद में हम्म। जैसे 15 मिनट तक हमें बिल्कुल परम धाम में ही थे दीदी, जैसे हम अच्छा, और सारे है स्वप्न ना। में? हाँ जैसे सो रहे थे दीदी, सिर्फ 15 मिनट सोए थे और उसी में हम परम धाम में थे जैसे। और जैसे अच्छा। ये जितनी भी आत्माएं है ना, ये सारी जैसे कि बटरफ्लाई की तरह उड़ रही थी दीदी। और जिससे भी बटरफ्लाई को जैसे हम हाथ लगाते थे ना, वो हम्म। सितारा बनकर धरती पे गिर जाता था। अच्छा, ऐसा देखा आपने? हाँ जी। और जब उठे ना दीदी हम सो के, शरीर भी हमारा इतना हल्का था, ना कहीं दर्द था, और बहुत मतलब खुशी भी बहुत मन में हो रही थी, जैसे उड़ रहे थे उस दिन तो दीदी। कितने बजे का समय था वो? वो दीदी 2:45 लेटे थे हम, 3 बजे उठ गए थे। हम्म। नहीं, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे भी स्वप्न में, स्वप्न कहो हाँ, वो मुझे भी ऐसे ही साक्षात्कार हुआ था जो आपको बताया भी था शायद। स्वप्न में वो भगवान को देख रहे हैं कि विष्णु जी दिखाई देंगे, दुर्गा जी दिखेंगी, लेकिन आतिशबाजी जैसी दिख रही थी और वो नीचे जैसे चमकीले चमकीले सितारे गिर रहे थे। मुझे भी बहुत सुंदर अनुभव हुआ था। तो ये दिखता है वो कई लाल बार। लाल प्रकाश वाला वो था दीदी परम धाम। अच्छा, लाल प्रकाश का परम धाम, पूरा लाल प्रकाश देखा आपने? लाल लाल था और बस सितारे दिख रहे थे उसमें, बटरफ्लाई उड़ती। वीडियो खींच के ले आती तो सबको दिखाती, मैंने क्या देखा। हाँ जी दीदी, दीदी बता दिया तो सब उन्होंने अनुभव कर लिया होगा दीदी। हाँ, शुद्ध कर लो अनुभव। देखो लाल प्रकाश है, उसमें बटरफ्लाई बटरफ्लाई जैसी उड़ रही है, और टच करो एक बटरफ्लाई को तो सितारा बन के नीचे आ जाएगा। यानी कि देह का स्पर्श, देखो देह का स्पर्श जैसे ही हुआ तो वो नीचे आ गए, नीचे आ और गए। जब तक देह का स्पर्श नहीं है तो वो ऊपर है ना? हाँ जी दीदी। हम्म। शांति दीदी। ओम शांति। तो क्या कह रही हैं सुतीश बहन जी? प्यास बुझते ही उन्होंने बाबा से पूछा और वो ज्योति बिंदु को पकड़ने लगी। तभी निश्चय हुआ कि यही परमात्मा है। बस उसी दिन से ही मेरे नए जीवन का ये अच्छा आगे। बाबा ने मुझे आबू का पता साक्षात्कार में ही दिखा दिया। ओम शांति। मैंने एक बात पूछी। हाँ पूछो ना।
तो ये आपने कहा देह का स्पर्श हुआ, देह का स्पर्श कहाँ हुआ? फरिश्ता रूप में छुआ उसको तो। देह का हाँ, जो भी स्पर्श कह तो दे, मतलब मन से ये स्वप्न देख रही थी ना, तो स्वप्न में तो कुछ भी दिख जाता है। ओम स्वप्न शांति। है ना ये तो, हाँ, और वो भी अज्ञानता में, तो हम ये कोई ये थोड़ी ना पता है क्या है। बस हम छू रहे हैं, ये तो मान रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है कि फरिश्ता रूप में है, टच किया, यानी कि हमने देह समझा या उसको पकड़ने की कोशिश करी, तो वो पकड़ में तो आते नहीं है ना, कुछ भी पकड़ में नहीं आता है, तो ये तो इमेजिनेशन है खाली, लेकिन बहुत सुंदर इमेजिनेशन है। ओम शांति। ऐसे भी तितली को पकड़ेंगे तो अपने भाग जाती है ना, ऐसे पकड़ने जाते हैं तो तितली हाँ, भाग। वही मन में रहता है ना हाँ, तितली तो, लेकिन तितली पकड़ पकड़ लेते हैं ना लोग, इतनी तेज नहीं भागती जितना मच्छर भागता है। ये हाँ। तो बहुत स्पीड कम होती है ना, तो उसको पकड़ सकते हैं ऐसे ऐसे करके। हाँ, कितना सुंदर ना। तू कहाँ भाग रही है, चल मैं तेरे साथ भाग आती हूँ। हाँ। सारे फरिश्ते भागो, एक दूसरे के साथ प्रयास करो। ओम शांति। एक दूसरे को हम्म। पकड़ के चलना है। हम्म। तो बाबा ने मुझे आबू का पता साक्षात्कार में ही दिखा दिया। कुछ समय के पश्चात बहनें हमें छोड़कर माउंट आबू चली गई। कौन सी बहनें? जो नदी किनारे, यमुना नदी किनारे तपस्या करने आई थी, वो तपस्या करके वापस माउंट आबू चली गई। तब सारी माताएं, जो माताएं वहां कर रही थी, उनके साथ योग ज्ञान सुन रही थी, एक माता के घर में क्लास करने लगी। अब तक हमने बाबा को सम्मुख नहीं देखा था, फिर भी आंतरिक महसूसता होती थी कि बाबा को बहुत बार देखा है, लेकिन मैं बाबा से कैसे मिलूं व कैसे पत्र व्यवहार करूं, ये समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन बाबा ने मुझे ब्रिज कोठी माउंट आबू का साक्षात्कार में ही पता दिखा दिया। इसी निश्चय से मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, आपने कहा कि मैं आया हूँ, सो आप मेरे पत्र का जवाब देना। पत्र मिलते ही बाबा ने मेरे पत्र का जवाब बहुत ही सुंदर गीत की पंक्तियों में दिया कि आ गए दिल में तुम, मेरी महफिल में तुम, बच के नजरों से मेरी कहाँ जाओगे, तुमसे मिलने यहाँ मुझको आना पड़ा, गीत गाया हुआ फिर से गाना पड़ा, है ये मिलने के दिन, फूल खिलने के दिन, हम पुकारेंगे और तुम चले आओगे। हमने पुकारा और तुम चले आए। कितने सुंदर सुंदर पुराने पुराने गीत हैं, लेकिन ये बाबा ने कविता लिखी। देखो, बाबा भी गीतकार थे और उन्हें भी फिल्मी गीत बड़े पसंद थे। जितने भी कैसेट्स में ये आते हैं, मुरली के, साकार मुरली के ऊपर सारे फिल्मी गीत हैं। बाबा ने लिखा, मैं तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ, तुम मेरी पुरानी बच्ची हो, बाबा की हो, बाबा की ही रहोगी। यह मेरे लिए वरदान था। यह वरदान बाबा ने मुझे पत्र के उत्तर में दिया। बस फिर तो परीक्षा आनी शुरू हो गई। बाबा का जैसे ही बनते हो, परीक्षा ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम सभी भाई बहनों ने बाबा को निमंत्रण पत्र लिखा और बाबा ने सेवा अर्थ बहनों को भेजा। फिर तो मैं रोज क्लास करने लगी। इस प्रकार मुझे ईश्वरीय ज्ञान लेते हुए 3 साल हो गए। मुझ में बहुत परिवर्तन आता गया और परिवार वाले देखने लगे कि यह हर प्रकार से बदलती जा रही है और यह कभी भी घर छोड़कर चली जाएगी। सबसे पहला डर घर वालों को यही लगता है कि घर छोड़कर चली जाएगी। कोई परेशानी हो ना हो, ये परेशानी बुलाए बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है, घर छोड़कर चली जाएगी। कुछ विरोधियों ने कहना शुरू करा कि यह तो साध्वी बनती जा रही है। बस फिर तो परीक्षाएं आनी शुरू हो गई। सेंटर में आना जाना बंद कर दिया गया। अब ऐसे करते तो कुछ नहीं होता, ऐसे करेंगे तो और ही ज्यादा भागेंगे, क्योंकि बंधन में कोई नहीं रहना चाहता। सबने आपस में मिलकर मुझे रोकना शुरू किया कि, और सोचा कि इसकी शादी कर दें तो अपने आप ठीक हो जाएगी। इस प्रकार सब परिवार वाले मेरे से नाराज रहने लगे। जब उन्होंने मुझे शादी के लिए कहा तो मैंने उत्तर दिया, आप तो बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, हर माँ बाप अपने बच्चे को देखते हैं कि ये क्या चाहता है, कैसे सुखी रह सकता है, तो आप मुझे नहीं समझ सकते। अगर आप मेरी शादी कर भी देंगे तो दोनों तरफ परेशानी होगी, क्योंकि मैं इस दुनिया में खुश नहीं रह सकती। अब आप सोच लो।
इसलिए सब परेशान रहने लगे, क्योंकि वे मेरे स्वभाव को जानते थे कि यह तो कुछ कहती नहीं है, अगर कहती है तो करके दिखाती है। इसलिए एक तरफ वे लोग मुझे समझाते और दूसरी तरफ कहीं से मंत्र जादू करवा कर लाते, जादू मंत्र करवाते। कभी मेरे खाने पीने में भभूति मिलाते ताकि खाते ही बुद्धि पलट जाए। लेकिन मेरा भी साथी शिव बाबा था। बाबा पहले से ही मुझे प्रेरणा दे देते थे कि तेरे साथ ऐसा होने वाला है। देखो, बाबा बता देते थे। दिव्य अनुभव में ही बाबा कहते, बच्ची सावधान रहना। मुझे पहले से ही पता चल जाता था तो मैं वह कुछ नहीं खाती थी। देखो, ऐसे भी हो जाता है, इसका मतलब असर तो होता होगा। बाबा ने जब सावधान किया। इस प्रकार बाबा से मुझे मदद मिलती रहती थी और मैं बच जाती थी। एक बार सारी माताएं मधुबन बाबा से मिलने जा रही थी, तो मैंने भी निश्चय किया कि मुझे बाबा से मिलने जरूर जाना है। जबकि परिवार वाले नाराज थे, बंधन भी डालते थे, तो मुझे कैसे जाने देंगे। जाना भी है, लेकिन झूठ बोलकर भी नहीं जाना है। जाना भी छुट्टी लेकर है, क्या करें। भाई से छुट्टी मांगूंगी तो नहीं देंगे, मना कर देंगे। फिर मैंने 3 दिन लगातार दिन रात बैठकर योग तपस्या की और बाबा से योग में कहा कि बाबा, मैं अपने बड़े भाई से छुट्टी मांगू तो वह मना ना करे। फिर बाबा ने मुझ में ऐसी शक्ति भर दी, जो मैंने भाई से कहा कि एक बार मैं ये आश्रम देख आऊं, क्या पता मुझे वहां जाने के बाद अच्छा ना लगे तो मैं वहां से आकर सेंटर छोड़ दूंगी। बच्चे सब तरह की युक्तियां अपना लेते हैं। इस युक्ति से मैं 1954 में मधुबन पहली बार बाबा से मिलने कोटा हाउस में चली आई। मैं बाबा से मिली तो मीठी दृष्टि देते हुए बाबा ने कहा, बच्ची बहादुर हो। अब बाबा से मिल गई तो मिलती ही रहोगी। बाबा दिल्ली आएगा तुम्हें सब बंधनों से छुड़ाने। इस प्रकार मैं मम्मा बाबा के साथ 15 दिन बिताकर वापस दिल्ली आ गई। आगे है बच्चे, बस इतनी सी बात है। दिल्ली आने के बाद वही परेशानी, वही बंधन, परंतु मन में पक्का निश्चय था कि अब कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। इसी प्रकार समय बीतता गया और सन 1955 में बाबा दिल्ली राजौरी गार्डन में आए। परिवार वालों को मालूम पड़ा कि इनका बाबा आया है, तो क्यों नहीं हम मिलकर बाबा के पास जाएं, क्योंकि सुतीश हमारा कहना तो नहीं मानती, बाबा का कहना जरूर मानेगी। ऐसा सोचकर भैया और जीजा जी, बहुत बढ़िया, साकार बाबा के पास गए। बाबा ने बहुत प्यार से पूछा, बच्चे क्या चाहते हो। तो भैया और जीजा जी ने कहा कि हम इसकी शादी करना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए, हम घर से ऐसे नहीं जाने देंगे। घर से लड़की जाएगी तो शादी करके ही जाएगी, चाहे कोई ज्ञान में चलने वाला लड़का ही क्यों ना हो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे बस इतनी सी बात है। फिर बाबा ने कहा कि शादी करके ये ब्रह्मा कुमारी बने। फिर उन्होंने कहा कि ये उसके ऊपर मदार है, हम इससे कुछ नहीं कहेंगे। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि हमारे यहाँ से शादी करके जाए। यह सब बातें मैं छिप कर सुन रही थी। उनको यह पता नहीं था कि मैं भी वहां हूँ। इतनी बातें कहकर वे लोग चले गए। ठीक है बाबा, मैं पार्ट बजाऊंगी, लेकिन फेरे किसी के साथ नहीं लूंगी। छोटा सा है, ये पढ़ देती हूँ। फिर बाबा ने मुझे बुलाया और कहा कि बच्ची, मैं तुम्हारा गंधर्व विवाह करा दूंगा। देखो, बाबा किसी की बात को ऐसे नहीं करते थे कि नहीं करनी नहीं चाहिए तो सारी दुनिया एक हो जाए। बाबा ने उन बच्चों का भी मान रखा। क्यों? क्योंकि वो बाबा के पास आए थे। मैं तुम्हारा गंधर्व विवाह करा दूंगा। मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं कुमारी रहना चाहती हूँ, माता का टाइटल मुझे अच्छा नहीं लगता। तब बाबा ने कहा, बच्ची मैं तुम्हें बिल्कुल निर्बंधन बनाऊंगा। फिर मैंने कहा, बाबा आप गंधर्व विवाह भल कराओ, जो आपकी आज्ञा वह मैं जरूर मानूंगी, लेकिन मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। फिर बाबा ने कई कुमार देखे, उनमें से एक कुमार बाबा को ठीक लगा
और उस कुमार से कहा कि तुम 1-2 घंटे का पाठ बजाकर बच्ची को सीधा बाबा के पास छोड़ जाना। ड्रामा अनुसार गंधर्व विवाह की तारीख पक्की हो गई। फिर मैंने बाबा से बात की कि बाबा मैं पाठ बजाऊंगी लेकिन फेरे किसी के साथ नहीं लूंगी, फेरे नहीं लूंगी, पाठ बजाऊंगी। फिर बाबा ने मुझे शिक्षा दी कि इससे तुम्हारे लौकिक संबंधी ठीक नहीं समझेंगे, तुम साक्षी होकर के पाठ बजा लेना। मम्मा बाबा ने मुझे अपना अपना एक एक रुमाल दे दिया। मैं वहां गई। जब पल्ले से पल्ला बांधने की बात आई तो मैं मम्मा बाबा के दिए हुए रुमाल रुमाल बांधकर गंधर्व विवाह का नाटक रचाकर लौकिक संबंधियों से विदाई लेकर शहजादी के वेश में पुरानी दुनिया को छोड़कर दहेज सहित राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर अपने शहजादे प्यारे मम्मा बाबा के पास आ गई। सुना। इस प्रकार यज्ञ के इतिहास में गंधर्व विवाह की प्रथा भी इस प्रसंग से शुरू हो गई। इसके पश्चात मैं मम्मा बाबा के पास राजौरी गार्डन में रही। फेरे लेने पड़े, ये भी पार्ट था। बाद में पंजाब और यूपी में बाबा ने मुझे अपने साथ घुमाया। अमृतसर, सहारनपुर, अंबाला, इस तरह 6 मास घूमकर सबसे पहले मैं हापुड़ सेवा केंद्र पर गई। सन 1960 में हापुड़ का हंगामा हुआ तो बाबा ने कहा छोटी बच्ची को वहां से बुलाओ। फिर बाबा ने मुझे अपने पास बुला लिया। एक बार मैं मथुरा में बहुत बीमार पड़ी तो मुझे बाबा ने बुलाया और कहा कि मैं अपने आप तुम्हें ठीक करूंगा। बाबा देखो, बाबा भी कैसे युक्ति रचते थे। देखो, भगवान का पार्ट निभा रहे हैं और झूठ मूठ की शादी करा दी। पकड़ो बाबा को, बाबा आप भी ऐसे करते हो। तो बाबा ने कहा, बाबा ने मुझे मक्खन और बादाम खिलाया और मैं सचमुच में ठीक हो गई। इसी प्रकार मम्मा बाबा ने मेरी स्थूल और सूक्ष्म पालना की। 4 मास के बाद बाबा ने मुझे गाजियाबाद सेवा पर भेज दिया। इस प्रकार जानी जाननहार बाप पर मेरा जितना निश्चय था उतना बाबा को भी मुझ पर विश्वास था कि यह मेरी बच्ची है और सदा रहेगी। ऐसे थे हमारे बाबा। सुना, कितना वंडरफुल अनुभव है। कि चुपचाप लड़का भी तो किसने ढूंढा, लड़का भी बाबा किसने ने। ढूंढा। हाँ सोचो, भगवान ने उसके लिए भी लड़का ढूंढा तो कितना महान होगा। उसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी उसने लड़के की, मैं देखूंगी भी नहीं उसको कि हाँ कौन है। नहीं, उसने भी नहीं देखी होगी। ऐसा बाबा जिसका विवाह भगवान लड़का ढूंढ रहा है, खुद करा रहा है। सोचो कितनी भाग्यवान कन्या। वो लड़का का भी भाग्य बन गया। हाँ? वो लड़का का भी भाग्य बन गया। वो क्या भाग्य बना, वो तो छोड़ा है बाबा के पास। जाओ। वो तो पहले से ही भाग्य का था उसका, तो कहने का मतलब खाली ये था बाबा कि ने कहा ना साक्षी होके पाठ बजा के आना। हाँ, वो क्या भाग्य, मतलब भाग्य तो पहले से ही बना बनाया था। भगवान भी लड़का ढूंढता है। लड़का ओम इसलिए शांति। ढूंढा ना, पता नहीं बाद में मुकर जाए कोई और कहे क्योंकि सबके समाज के बीच में हुआ तो मुकर सकता है ना कोई भी। पहले यहीं से गंधर्व विवाह की रस्म शुरू हुई थी, इनकी शादी के बाद से ही। रमेश भाई जी की भी तो, उषा बहन जी, रमेश भाई जी वो की भी तो बाद बाबा में ने हुई करे। थी, सुतीश बहन जी के बाद में हुई है सब प्रथाएं। सबसे पहले इनकी हुई है, उसके बाद ये प्रथा शुरू हो गई थी, बाबा ने स्टार्ट कर दी थी, तब हुई देखो थी बीच में उषा एक बहन। रुमाल भी दिया ताकि वाइब्रेशन भी वहीं कट हो जाए। वहीं कट जाए वही। देखो रुमाल भी बांधा ना, तो 2 रुमाल दिए, यानी बीच में वो गांठ भी बांधने का मतलब ये ना, वाइब्रेशन तो बंद जाता है ना एक से दूसरे में, वो बीच में कट हो जाए। वो बाबा मम्मा का वाइब्रेशन तो कहते हैं ना, बाबा को बीच में सुलाओ। तुलसी लेके। ओम शांति। दीदी दीदी हमारे सेंटर पे भी एक दीदी का ऐसे ही विवाह हुआ है, बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने कराया है। अच्छा, क्या अव्यक्त हाँ बाबा ने? हाँ, अभी मीन्स वो अभी यंग सी है, 35-36 ईयर्स की है वो। तो वो भी मतलब बचपन से ही बाबा के ज्ञान में थी बहुत। उसने भी मारे खाई माँ बाप की, वो बोलते थे शादी कर शादी कर, वो बोलती थी मैं नहीं करूंगी शादी। लेकिन फिर उनको भी ऐसे ही हुआ कि किसी
डॉक्टर वो भी ज्ञान में चलता है, अभी भी है हमारे सेंटर पे आते हैं दोनों। तो उनका हम्म। भी गंधर्व ऐसे ही हुआ। एक बाप दादा ने उनको भी सपने में मतलब बुलाया बाबा ने। डॉक्टर डॉक्टर है उनके अभी जो युगल है अभी। हम्म। फिर उनको बुला के और उनको वहां पे उधर करवाया था, आबू में विवाह करवाया। आबू में? नाम क्या है, हाँ नाम दीदी। क्या है? नेहा नेहा बहन है हमारे सेंटर की, है नेहा बहन सलील, डॉक्टर सलील दोनों। अच्छा। अभी हाँ दीदी। होता होगा देखो। हाँ दीदी, अभी साथ ही रहते हैं एक ही घर में, लेकिन उनका गंधर्व विवाह हुआ है। अच्छा, लेकिन वो ये ना समर्पण, वो तो बहन समर्पण थी ना, ये तो घर में रहते हैं लेकिन पूरी तरह से समर्पित बहन, मतलब जो सेंटर में रहे। हाँ दीदी, ओम वो शांति सेंटर पे दीदी, मतलब ये फिर उनका कौन सा विवाह करा विवाह दिया ना होता है? तो। हम्म। दीदी ये कौन सा विवाह होता है? इसको गंधर्व विवाह कहते हैं जी। गंधर्व विवाह बोलते हैं इसको। कौन सा विवाह होता है? दीदी उन्होंने चलो। बोला जयपुर में फिर बहुत अच्छा उन्होंने रिसेप्शन भी दिया। बोले बोलो। ऐसी अलौकिक शादी कहीं नहीं देखी, मतलब पूरे सब ब्राह्मण परिवार, और उनको रिसेप्शन दिया सब पूरा अच्छे से उन्होंने। और बहुत अच्छी अच्छा बात है। बताती हूँ अपना बहुत अनुभव। अच्छी बात है कि दो हाँ। लोग अगर इस तरह से विवाह करके रहते हैं, हम्म, अगर अपने उसमें चलाते हैं बाबा के, तो वो ब्लेस्ड सोल्स है मतलब। जी ऐसा दीदी हमारे भी उनको, हाँ दीदी दो इस हमारे यहाँ तो हमारे जोधपुर में दो ऐसे हुए हैं गंधर्व विवाह। अच्छा। और कुछ हाँ। तो ऑटोमेटिक ही ऐसे हो जाते हैं। एक हमारे जानकार ओम में भी इसी शांति ग्रुप में दीदी। जुड़ी हुई है एक बहन। उनके भी बेटी और बेटा दोनों ने जानकर शादी करी, और आजीवन शादी होने नहीं के दीदी, बाद उनको तो से अव्यक्त बाप फिर दादा ने सपने में ऐसे कुछ हाँ। करके बोल के करवा के डॉक्टर को कि आपको इनसे करनी पड़ेगी शादी। अच्छा, ऐसे बोल के कराया? हाँ हाँ दीदी, बोल के ऐसे तो कराया नहीं अव्यक्त सुना बाप दादा हमने ने। कहीं पर भी कि ऐसा भी हुआ है। हाँ दीदी हुआ है, बिल्कुल नेहा बहन है ना हमारे सेंटर की, वो बताती है खुद कि मेरे साथ ऐसे हुआ। फिर अच्छा। डॉक्टर सलील को उन्होंने बिल्कुल बोला आपको करनी पड़ेगी इनसे। फिर करवाया, हमारा विवाह करवाया। क्योंकि हो उसके सकता। उनके पेरेंट्स उनको बहुत फोर्स कर रहे थे शादी करनी है। वो बोले मुझे उल्टी सीढ़ी चढ़नी नहीं है। बिल्कुल उनको उनको भी साल भर बंद रखा, ऐसे बताती है, मुझे साल भर घर के अंदर बंद रखा, हम्म। बहुत मेरे साथ मारपीट भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बोले मुझे करना ही नहीं है, शादी नहीं करनी है, मुझे तो यहीं जाना है। हम्म। फिर अवेक बाप दादा ने उनकी शादी करवाई। तो देखो, भगवान भी, सोचो, है भगवान मतलब सर्वशक्तिवान है, लेकिन समाज के हिसाब से किस प्रकार से बाबा चलते हैं देखो। बच्चों को उनके घरों में झगड़े ना हो, सहजता से चले, प्रेम प्यार से चले। कितना बाबा, मतलब ऐसा सोचो कितना प्यार का सागर है वो। बच्चों को भी नाराज नहीं करना, और सब चले भी प्यार से। बहुत अच्छी बात है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, हमारे यहाँ भी सिरसा है, सुभाष भाई जी और कृष्णा बहन जी थे, अब वो नहीं रहे। उनका भी ऐसे हम्म। बाबा के उसमें हुआ था गंधर्व विवाह। चलो, बहुत अच्छी बात है जो ऐसे हैं। अभी हम करते हैं आई एम सॉरी थैंक यू वाला। कल हाँ से थोड़ा बिल्कुल। सा आई एम सॉरी थैंक यू ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना एडवांस उसमें करेंगे। एडवांस का मतलब है कि आप थोड़ा डिटेल में करते हो, जैसे अभी हम रिपीट करते हैं आई एम सॉरी थैंक यू आई लव यू। उसमें हम एक एक चीज को लेंगे। जैसे रिलेशन को लेंगे, किसी एक रिलेशन को अपने रख लो, फिर उस रिलेशन को लेकर उसकी थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि अगर उससे कोई प्रॉब्लम है तो हम कहेंगे आप, ये प्रॉब्लम है आप आपसे इस बारे में, लेकिन फिर भी उसके बीच में भी मैं आपसे रहकर ऐसा कर पा रही हूँ, उसका थोड़ा डिटेल करके, इसके लिए मैं सॉरी लेती हूँ। उसका करने के बाद भी मैं इतना कर पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू, उसको डिटेल में करके थैंक यू लव यू करेंगे। तो इसमें हम 108 बार नहीं करेंगे। हम जैसे एक रिलेशन में लेके जैसे 4-5 बार, फिर मनी को लेके 4-5 बार, ऐसे 4-5 चीजों को लेके 4-5 करेंगे, उसको हम कहते हैं एडवांस्ड होपोनोपो। ठीक है। तो आज वही करते हैं, कल से फिर चेंज करेंगे थोड़ा सा। चलिए, एक आत्मा को सामने देखते हैं।
हाँ, म्यूट रखेंगे। किसका ओपन है? एक आत्मा को सामने रखते हैं, उसके बारे में सोचेंगे जो प्रॉब्लम या सिचुएशन उसके साथ है, और 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपनी। क्यों लेंगे? क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि हमारे मन में ही ऐसा कोई बीज है जिससे उस सिचुएशन को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए उस सिचुएशन को खत्म करने के लिए, उसे अपने अंतर्मन से निकालने के लिए हम ये 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। जो दूसरों पर डालता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो कमजोर होता है। तो हम शक्तिशाली हैं, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और हम हील होंगे तो वह भी हील हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. अब हम 25 टाइम्स खुद करेंगे। 25 हुआ है, 25 खुद करेंगे। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब 25 टाइम्स खुद करेंगे. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. ओम शांति. कल हम थोड़ा डिटेल में करेंगे. जिसके लिए हम बोल रहे हैं उसका थोड़ा डिटेल में जाकर ये करेंगे. ऐसे 4-5 चीजों को लेकर डिटेल में करेंगे. हम रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है. चलो अभी पानी चार्ज करते हैं. थैंक्स करते हुए करेंगे. ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हुए. हम जब परमात्मा से ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हैं तो बाबा यानी कि गॉड एक सेंटर में जैसे एक यूनिवर्सल माइंड का काम करते हैं. जैसे बीज रूप है तो कहते हैं ना, अगर बीज पकड़ में आ गया तो झाड़ पकड़ में आ जाता है. तो अगर हम परमात्मा को धन्यवाद करते हैं तो उसके सारे बच्चे हैं, तो हमारा धन्यवाद हर एक के लिए हो जाता है. हम एक एक चीज का भी कर सकते हैं, वो भी होता है, लेकिन सबसे टॉप में परमात्मा को धन्यवाद करना है. तो हम वही करेंगे. कनेक्ट हो जाते हैं बाबा से. मैं परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ मुझे सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, खुशी व शक्ति से संपन्न करने के लिए. मैं शुक्रिया करती हूँ बाबा का मुझे ज्ञानवान बनाने के लिए. मैं शुक्रिया करती हूँ बाबा का मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने के लिए. शुक्रिया बाबा मुझे तन मन धन से स्वस्थ बनाने के लिए. शुक्रिया बाबा मुझे गुणवान बनाने के लिए. शुक्रिया बाबा मुझे समाधान स्वरूप बनाने के लिए. शुक्रिया बाबा मुझे पवित्र प्रकृति जीत बनाने के लिए. शुक्रिया बाबा मुझे पद्मा पदम भाग्यवान बनाने के लिए. शुक्रिया बाबा मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बनाने के लिए. शुक्रिया बाबा मुझे योगी, तपस्वी, पवित्र बनाने के लिए. शुक्रिया बाबा मुझे अमृत वेला उठाने के लिए और अमृत वेला करवाने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया बाबा मुझसे रोज मिलन मनाने के लिए.
शुक्रिया बाबा मुझे रोज नए नए अनुभव कराने के लिए। शुक्रिया बाबा मेरे मन बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा एक संपन्न सुखी परिवार देने के लिए। शुक्रिया बाबा चरित्रवान संतान देने के लिए। शुक्रिया बाबा युगल आत्मा को ज्ञानी योगी सहयोगी बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा लौकिक घर की सभी सुख सुविधाओं के लिए। शुक्रिया बाबा पूरे लौकिक परिवार की छत्र छाया बनने के लिए। सभी बातों के लिए शुक्रिया। अपना बनाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। लव यू बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी हम ग्लोब पर बैठेंगे और सभी को दुआएं देंगे। बाबा से कनेक्ट होंगे और सभी को दुआ करेंगे सबका भला हो, सभी स्वस्थ हो, निरोगी हो, सभी के पाप नष्ट हो। जो बहुत बीमार जले हुए वार्ड में है उनको शांति शीतलता प्राप्त हो। जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं उनकी बीमारी हल्की हो, उनके पाप नष्ट हो। जिनके घरों में कलह कलेश चल रहा है उनमें प्रेम प्यार बरसे। जो संबंध रिलेशन टूट रहे हैं वे जुड़ जाएं। कुछ न कुछ ऐसा हो जो वे आपस में एक हो जाएं। सभी में प्यार बरसता रहे। जो भगवान को पाने के लिए भटक रहे हैं उन्हें राह मिल जाए। ऐसी ब्राह्मण आत्माएं जो बाबा को छोड़कर गुप्त हो गई हैं वे वापस आ जाएं। जो कुछ समय के लिए साइलेंट हो गए हैं वो फिर से जागृत हो जाएं। उनके अंदर फिर से आत्म जागृति आ जाए। जो पुरुषार्थ में ढीले चल रहे हैं वो तीव्र गति से उड़ने लगे। मीठे बाबा सारा ब्राह्मण परिवार आपस में भाई बहन भाई भाई की स्मृति से आगे उड़ता चले बढ़ता चले। मीठे बाबा आपके बच्चे आपके समान जल्दी पहुंचे। सबका भला हो, सब सुख पाए। अब हम एनर्जी जो हमने बीच में नहीं की दोनों हाथों को सामने रखते हैं। बाबा की पवित्र ऊर्जा का आवाहन करते हैं। ये पवित्र ऊर्जा मेरे हाथों में आ जाए। वैद्यनाथ सुप्रीम हीलर शिव बाबा की पवित्र ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही है। प्राण शक्ति संजीवनी शक्ति का आवाहन करती हूँ। मेरे हाथों में प्रवेश करें। महसूस करें अपने हाथों में ऊर्जा चक्रों को। और अब सामने एक आत्मा को इमर्ज करें और उसे सकाश दें, एफर्मेशंस दें वरदानी हस्तों से। ओम शांति। अब हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। रिलैक्स। कवच बनाएंगे, कनेक्ट होंगे बाबा से। भ्रिकुटी में बाबा की किरण प्रवेश होते ही मेरे चारों ओर एक एनर्जी का सर्कल बन गया। लौकिक संबंधियों को देखेंगे। एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग भी है, ऐसे ही बता देते हैं। जैसे एक तो हीलिंग हम करते हैं सकाश के द्वारा, हाथों के द्वारा। एक डिस्टेंस हीलिंग करते हैं हम, जैसे उसको सकाश देते हैं बाबा की। एक सबकॉन्शियस माइंड से भी, जो हमने बुक में पढ़ी थी, वो भी यही चीज है, मगर वर्ड्स उसमें यूज हो रहे हैं। केवल हाथों से सकाश नहीं, उसमें हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं अंतर मन को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कल शायद लेंगे वो, मुझे याद दिला देना, उसको करा देंगे। ओम शांति। कल अमृत वेला कराने के लिए अमृत वेला शुरू करना है शुरू करना है, मगर लिंक जो है वो एक तो ये वाला जिसमें आप जुड़े हो, अगर इसमें ज्यादा हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं, तो एक चांदना बहन जी वाला लिंक है, उसको दिया जाएगा। फिर अगर इसमें 100 से ऊपर जाता है, ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगी शाम तक, रात तक। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। आज ही शुक्रिया सुबह दीदी। जोड़ेंगी दीदी है ना? क्या आज ही सुबह जोड़ेंगी ना? क्या बोल रहे हो? सुबह ही जोड़ेंगी ना अमृत वेला में? हाँ, 1 मिनट। हाँ, अमृत वेला में जुड़ेंगे। अन्नू बहन जी, चक्र के बारे में हाँ बोलिए ना, मैंने अभी ओम देखा आपका शांति। मैसेज। अन्नू बहन जी। हाँ, ओम शांति। हाँ हाँ, ओम शांति, ये बताइए। चक्र के बारे में चर्चा हो रही थी ना, तो पूरी बात तो मुझे बाद में थोड़ा सा और भी ध्यान आए कि आपने जो ये 16 पॉइंट्स वाला करवाया था, उसमें ही भी है वो पॉइंट्स। जहां पर हमारा शक्ति का पॉइंट है वो हमारा रूट चक्र है, जहाँ पवित्रता का पॉइंट है जो वो स्वादिष्ठान हमारा चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र है, जहाँ हाँ सुख हाँ, का पॉइंट है वो हमारा मणिपुरी चक्र मणिपुर है चक्र है। हाँ है ना। और जो हमारा प्रेम का पॉइंट है वो अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र है। हाँ हाँ, और जो विशुद्धि चक्र है वो है शांति का पॉइंट, शांति 13 का नंबर पॉइंट का है। हाँ। पॉइंट है ना। जो ज्ञान तो का बीज पॉइंट, कहते हैं ना, बीज, बीज में तो सारा शरीर बीज में समाया सारा हुआ है समाया ना। हुआ है ना। ऐसे ही हाँ सहस्त्रार हाँ। चक्र का इसका भी है। और बाबा ने हम्म, हमें क्या बताया, सबसे पहले वो कह रही थी ना मूलाधार चक्र को हमें करना चाहिए, सबसे ज्यादा मेन मूलाधार है। तो सबसे बड़ा सम्मान कौन सा बताया, मैं मास्टर हाँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर शक्ति सर्वशक्तिवान। वाला हाँ। ही सबसे ज्यादा यूज होता है, वही मूलाधार हम्म चक्र हुआ भाई, है ना। हम्म, और ये पवित्रता का, बहुत मैं अच्छा। परम पवित्र आत्मा हूँ, ये स्वादिष्ठान चक्र का धीरे धीरे हुआ। ऊपर ऐसे सोमान भी लिए जा सकते हैं, नीचे सारे से गुण, ऊपर की हाँ तरफ। सारे गुण जितने हैं ये हमारे पहले समान जो नीचे हैं, वाला सोमान में ये मास्टर सारे चक्रार से सर्वशक्तिवान तो हूँ, संबंधित हैं, फिर मैं है ना। परम पवित्र आत्मा हूँ, फिर मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। उल्टा चलो नीचे से ऊपर। फिर शांत स्वरूप हूँ, फिर ज्ञान स्वरूप हूँ, फिर प्रेम फिर स्वरूप हूँ, आनंद फिर स्वरूप शांत हूँ, स्वरूप हूँ, फिर ज्ञान स्वरूप हूँ, फिर मैं
हाँ, आनंद और उसके स्वरूप बाद वो। सेकंड सर्व शक्तिमान के बाद क्या बोला, पवित्रता का तो बोला ही, लेकिन कई जगह बोलते हैं कि मास्टर ज्ञान सूर्य को भी, वो क्योंकि पूरा थर्ड आई चक्र का वो है, हाँ मतलब हाँ हाँ, आत्मा का है। मतलब नीचे से ऊपर सीधा चढ़ गए अब। हाँ, और आनंद सहस्रार चक्र हो गया, वो तो आनंदमय अवस्था जिसका कोई मतलब वो ही नहीं है, वो पूरा हम्म। टॉप में है। तो इस तरह से हमारे यही बाबा के ज्ञान में पूरे चक्रास है। बाबा का तो ज्ञान तो इसलिए मतलब है वो तो हाँ संपूर्ण ज्ञान है ना, कहीं पे हाँ, कोई कमी है ही नहीं। उसमें सारा सम्मान से दीदी जल्दी हो जाता है, ऐसे इजी रह जाता है। हाँ। तो ठीक है, फिजिकल भी हमें पता है कि किस किस जगह पर है रूट चक्र में हमारे सूक्ष्म शरीर में, तो वो अच्छी बात है कि उस जगह को हम विजुलाइज करके, और उसके भी जो बीज मंत्र है लम वम वगैरह, उनसे भी अपना अलग इफेक्ट होता है, वो अलग बात है। पर बाबा का ज्ञान पूरा सर्वोपरि है ना। ओम शांति। ओम शांति। समझ आया कि ओम ऊपर से निकला? ओम शांति दीदी। दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे अभी चक्र के बारे में बताया, तो जो अपना मूलाधार चक्र तो बेसिक हो गया, तो ये जो इंग्लिश में नेवल चक्र और सोलर प्लेक्स चक्र यही वाले होते हैं? अभी उन्होंने उन्होंने क्या बताया, समझ में आया? हिंदी में जैसे बोला दीदी, मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो हिंदी और गई। इंग्लिश की बात नहीं आई नहीं इसमें। इसमें ये बताया कि जो शरीर में आप सुनते हो ना, जो चक्र सुनते हो, सबसे पहला मूलाधार, ये सारे हमारे ऊर्जा चक्र जो है आत्मा के अंदर निहित है, ये बोला उन्होंने। समझा? हाँ, वो आत्मा के अंदर कहाँ निहित हैं, एक बार हमने 16 पॉइंट वाले कमेंट्री करवाई थी बाबा ने। तो आत्मा के अंदर बाबा कहते हैं ना, गुण और शक्तियां समाई हुई हैं, कहते हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो ये आत्मा के अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर समाया हुआ है। जब हम देह में आते हैं तो ये फैल जाता है, हमारी आत्मा से ऊर्जा फैल के अंगों में समा जाती है। ठीक है। और जब हम निराकार रूप में होते हैं तो ये सारी ऊर्जा सिमट कर बीज में समा जाती है, यानी कि बीज में हमारे सूक्ष्म शरीर के सारे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स माने सारे चक्र समाहित हैं, वो ये बता रही थी। समझा? हाँ, तो वो जो मूलाधार स्वादिष्ठान जो ये आपने बोला ना, इसको हम शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये बाबा कहकर बुलाते हैं। वो ये बोल रही थी, इनको हम स्वमान कहकर, जैसे मूलाधार लाल रंग का दिखाते हैं दुनिया में, तो वो हमारा स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिवान का। हाँ, तो अगर आप ये ले लेते हो तो हमें उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारा मूलाधार चक्र जो कि आत्मा के अंदर बीज है उसका, वो एक्टिवेट हो जाता है ना। वो ये बता रहे थे। ठीक है? हाँ जी, क्लियर है? शांति। हाँ जी। ओम शांति। कितना बजे से अमृत वेला है दीदी? 3:30 बजे से रखेंगे, लेकिन अभी मैं कंफर्म करूंगी फिर जोड़ना। अच्छा जी बताइएगा थोड़ा मैसेज। ओम शांति।